हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राणियों में पोषण अध्याय 2 क्लास 7 एनसीईआरटी विज्ञान। क्वेश्चन कहता है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं। तो अमीबा जो भोजन है वो पादप की सहायता से पकड़ते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधे के किस प्रकार खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं, पौधे से किस प्रकार खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं। तो पौधों का मकरंद चूसते हैं। कौन से जानवर रोमपंथी होते हैं? गाय। अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मा अम्ल, पाचक रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सब एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? मनुष्य के अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठरस का स्रावन होता है? अमाशय के द्वारा। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करता है? क्षुद्रांत। भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है ग्रासनली। अमाशय की लंबाई कितना होता है? 10 इंच होता है। उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है? अमाशय स्थित होता है। किसमें भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है? अमाशय में। किसमें अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन काइम नामक गाढ़े तरल के रूप में आकर कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा? अग्रछोर है। खट्टे जीव के लिए पार्श्व किनारा। और भोजन को पकड़ना एवं काटना कृंतक का कार्य है। भोजन को चीरना एवं फाड़ना क्या कहलाता है? यानी किसके द्वारा होता है? रदनक के द्वारा होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय में होता है। पित्तरस का स्राव यकृत करता है। अगला प्रश्न कहता है, कौन प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? यकृत। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। पित्तरस क्या है? क्षारीय है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? एमिनो अम्ल के रूप में। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित हो जाती है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, आहार नाल के किस भाग में पचे भोजन का अवशोषण दीर्घरोम में पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? वृत्तांत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ का पाचन रुमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं होता है? सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। क्षुद्रांत में उंगलियों के समान उभरी संरचना को क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होकर टूटना या विखंडन, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तारा मछली भोजन को सीधे ग्रहण करता है अमाशय में। तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न कहता है, स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से बाहर क्या निकालती है तथा जंतु को कोमल भाग को खाती है? अमाशय निकालती है। श्लेष्मल किसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? अमाशय। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत के भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अमाशय की आकृति जे की आकार की तरह होता है। अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? क्षुद्रांत में होता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों लोग के पास भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।